हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विधानसभा के भीतर जहां इसको लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं सदन के बाहर भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। भाजपा की ओर से जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि विपक्ष जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को राजनीतिक रंग दे रहा है। इसी बीच प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का अवसर है, लेकिन विपक्ष बार बार राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जैसे विषयों को लेकर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विधानसभा में गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता से जुड़े सवालों का समाधान निकाला जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। कई मामलों में जांच की आवश्यकता है और विपक्ष को इन विषयों को सदन में मजबूती से उठाना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय विपक्ष हंगामा करने और राजनीतिक विवाद खड़ा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। मंत्री ने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। ऐसे में विपक्ष को इस मंच का इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास किसी मामले को लेकर तथ्य है या किसी प्रकार की जांच की मांग है तो उसे सदन में तथ्य और प्रमाण के साथ उठाया जाना चाहिए। केवल नारेबाजी और हंगामा करने से जनता के मुद्दों का समाधान नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या रोज रोज राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई महत्वपूर्ण विषय हैं। इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहता है तो विधानसभा में चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास 3 दिन से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के ऊपर विधानसभा को जो है वो स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देन देश को है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी और बंकिम जो है चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो है ये देश को ये गान दिया है और ये गीत दिया है। हम इनका सम्मान करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं और पक्ष को मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, प्रदेश के जो मसले हैं उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। और जिस तरीके से इनके पास आज कोई इश्यूज जो है डिस्कस करने के लिए समय नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के विषयों को ये बार बार ले आते हैं। कभी लोकसभा में कोई बिल पारित कर देंगे, कभी कोई और बिल पारित कर देंगे, उसके ऊपर चर्चा शुरू कर देंगे। जो असली मसले देश के अंदर है, आज चीनी के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन विषयों के ऊपर जो आम लोगों के साथ संबंधित है उसके ऊपर ना बात करके ऐसे विषयों के ऊपर लोगों का ध्यान एकत्रित करने का या भ्रमित करने की प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को पूरे तरीके से जो है उनका माइंड को डाइवर्ट किया जाए। तो ये जैसे इराक के जब युद्ध हुआ था उस समय जॉर्ज बुश ने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक के अंदर है। बाद में निकला क्या? कुछ नहीं निकला। वैसे ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन का कार्य ये लोग कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो इसका हम मान सम्मान करते हैं, मगर उसको रोज रोज उस बात को उठाते रहना और ये दिखाना कि उनसे बड़ा कोई जो है वो पेट्रियोटिक आदमी नहीं है, तो इससे जो है वो जनता का कोई और प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण हिमाचल निश्चित तौर से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो NHAI की सड़कें हैं, NH की सड़कें हैं या स्टेट PWD की सड़कें हैं, हर तरीके से उनकी मुरम्मत का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी डैमेजेस हो रहे हैं उसको भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी मैंने जो है 2 दिन पहले सदन में भी कहा कि मैं प्रदेश की जनता से विनम्रता से जो है वो माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल के महीने में हमारी टारिंग नहीं हो पाई। मैं सच बोलता हूँ बिल्कुल कि उसमें कमी आई है और वो कमी इसलिए आई क्योंकि बिटुमेन के रेट्स बढ़ गए थे, मगर उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं।
उसके लिए हमने बजटरी प्रोविजन कर लिया है। और जैसे ही मानसून का समय खत्म हो जाएगा, 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग भिन्न भिन्न इलाकों के अंदर पूरे प्रदेश के जो विभिन्न हमारे डिविजन्स है वहाँ पे टारिंग करवाई जाएगी, ताकि जो भी हमारा नुकसान अभी बरसातों के दौरान में हुआ है उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम उतना ही कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में जितना बजट मेरे पास उपलब्ध होगा उससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो हम पूरे पहले बजट का प्रावधान करते हैं और उसके बाद फिर उसको धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कमी ज़रूर रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट राजनीति में विश्वास रखता हूं। जो कमी है उसको भी मैं खुद ही कहता हूं कि ये कमी रही है, मगर उसको हम, जैसे मैंने आपको कहा कि बजटरी प्रोविजन के साथ मॉनसून सीजन के बाद हम इसको करेंगे। और मैं खुद समय जगह जगह जाके प्रदेश के भिन्न भिन्न इलाकों में जाके, खास करके जो डैमेज्ड एरियाज है, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड एरियाज है, वहाँ का हम खुद निरीक्षण करेंगे और समय पर उन कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।